Hello everyone, how are you? I hope all are doing well. Welcome to Learn IAS. मैं डॉक्टर शिवरत आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आज हम लोग देखेंगे। इट्स ए वेरी क्विक एंड क्रिस्प कोर्स विच विल हेल्प यू इन योर रिवीजन। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत को क्या क्या उस पे है। 1206 एडी से 1526 एडी को दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के एंगल से देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द दिल्ली सल्तनत, इट इज बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो ऑप्शन है 1206 से एडी से 1526 एडी, जिसको दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इस पीरियड में कई सारे डायनेस्टीज आए। डायनेस्टी का मतलब क्या है? उस उनके वंश का राजत्व। ठीक है, तो करीब 5 डायनेस्टीज इसमें हम लोग देखते हैं जो कि 300 साल तक राज करते हैं पांचों मिलके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्लेव डायनेस्टी की, फिर हम बात करेंगे खिलजी की, फिर हम बात करेंगे तुगलक की, फिर हम सैयद लोदीज की हम लोग बात करेंगे। इन सब के बारे में थोड़ा नहीं पूरा बात करेंगे, कैसे ये लोग आए और कौन इसके फाउंडर थे। और फिर से मैं याद दिला दूं, ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव्स को क्या कहा जाता है? गुलाम। गुलाम, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में स्लेव या गुलाम का जिक्र ना करते हुए मामलुक बोल दिया जाए तो इसको वही समझिएगा कि यह स्लेव डायनेस्टी है। इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कुतुब उद्दीन ऐबक की, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने इसको फाउंड किया था, मतलब फर्स्ट सबसे पहले जो राजा बने वो कुतुबउद्दीन ऐबक थे, कुतुबउद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इन्हीं को मामलुक भी कहा जाता था, इसीलिए इसी को मामलुक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। ऐबक इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इंडिया। सबसे पहले मुस्लिम राजा जो है वो कुतुबउद्दीन ऐबक थे, ऐसा माना जाता है। कुतुबउद्दीन ऐबक का पीरियड 1206 से 1210 तक था। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअली इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता था? ठीक है, स्लेव इसलिए कहा जाता था, ये जो ऐबक थे ये बेसिकली टर्किश किंगडम में एक गुलाम थे। ठीक है, गुलाम थे जिनको उन्होंने इंडिया भेजा अपने राज को बढ़ाने के लिए। फिर वो इंडिया आए, युद्ध किए, जीते और यहाँ पे राजा वो लोग बने। ठीक है, इसलिए इनको गुलाम कहा जाता था या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन दिल्ली सल्तनत, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में इनका टाइटल जो है वो सुल्तान कहा गया है इनको। ठीक है, ही बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर घुरीज डेथ एंड बिकम हिज रूल इन 2006। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद घुरी थे, वहां के जो राजा थे, इनके स्लेव हुआ करते थे। फिर वो मोहम्मद घुरी के डेथ के बाद इंडिपेंडेंट हो गए और पहले वो उनके बिहाफ में यहाँ पे राज करते थे। ठीक है, बाद में उनका डेथ हुआ तो ये जो है इंडिपेंडेंट हो गए और फिर राज करने लगे, सुल्तान बन गए। तो इसीलिए इनको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। उनको लाल बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, और गिवर ऑफ लक्स, लाख बख्श क्यों कहा जाता है? ये लाखों को बख्शते थे, मतलब दान देते थे। ठीक है, लिबरल डोनेशन से करते थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख लाख बख्श कहा जाता था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है पहले और आगे भी पूछा जा सकता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाख बख्श? तो उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, मोहम्मद घुरी आ गया, या फिर अकबर आ गए, या शाहजहां है। तो इसमें से कौन से हैं? तो इसमें सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन
एबेक, ठीक है। तो एबेक इन्होंने कॉइन इशू किए, गोल्ड के, सिल्वर के, बिलॉन के, कॉपर के, ठीक है। तो कई सारे कॉइन्स इन्होंने इशू किए इसमें, भारत में, ठीक है। तो अगर आर्किटेक्चर और आर्ट की बात करें, ये काफी एक्टिव थे। तो इन्होंने दो मॉस्क, मॉस्क मतलब समझते हैं, तो दो मॉस्क बनाए, जो दिल्ली में एक और अजमेर में एक। दिल्ली में जो था उसको कवत उल इस्लाम कहा जाता है, और अजमेर में जो है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। काफी फेमस है ये दोनों। ये दोनों क्वेश्चन में पहले, अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो काफी बार आ चुका है। बोला जाता है हु कंस्ट्रक्टेड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इट्स कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है। तो इन्होंने जो कुतुब मीनार का शुरुआत किया था बनाना, उसको बनवाया था। कुतुब मीनार क्यों कहा जाता है? एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो ये उनका नाम था, उनके याद में एक सूफी संत हुआ करते थे, उनके याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, ठीक है। कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, तो जिसको बाद में इल्तुतमिश ने फिनिश करवाया, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि क्या बनाया था, नहीं, पूरा कंप्लीट इन्होंने नहीं कराया था ऐबक ने, इन्होंने शुरू करवाया था। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था किसको? फखर उद्दीन, और जो तारीख मुबारक शाही का राइटर हैं। फिर हसन न्याम जी, जिन्होंने ताजुल मासिर लिखा था, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ, ये सबसे पहले ऑफिशियल हिस्ट्री लिखने वाले राइटर हुए, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी एक पैराग्राफ में 4-5 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से जरूर से एक बार देखिएगा, कई बार देख लीजिए इसको रिपीटेड में, आपको पढ़ने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार दो बार रीडिंग की हुई है तो। फिर हम बात करते हैं आराम शाह की, जो कि 2010 में ऐबक के बाद आए। उनको मोस्ट इनकैपेबल रूलर में से एक माना जाता है, क्योंकि ये कैपेबल नहीं थे रूल करने के लिए। तो जो उनके ऐबक के सन इन लॉ हुए, सन इन लॉ, समझ रहे हैं मतलब सन इन लॉ का मतलब क्या है? जवाई, उनको बुलाया गया, जो कि इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश, ठीक है। उनको बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पे रिप्लेस करिए आराम शाह को, ये बहुत आराम कर रहे हैं, इनको आप रिप्लेस करिए। तो वो फिर यहाँ पे आए, उनका नाम हुआ शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। 1210 से 1236 तक ये राज किए, करीब कितने? 26 साल, ठीक है। तो ये बिलोंग करते थे इल्बारी ट्राइब को, इसीलिए इनकी इल्बारी ट्राइब से ये बिलोंग करते थे बेसिकली। तो इसीलिए उनके बाद जो आए, इसको इल्बारी डायनेस्टी कहा गया, ठीक है। ऐबक हैज अपॉइंटेड हिम एज द इख्तार ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के इख्तार के रूप में इनको अपॉइंट किया था। बाद में दिल्ली बुला लिए गए राज करने के लिए, ठीक है, मतलब संभालने के लिए राजपाट। क्यों? क्योंकि आराम शाह इतने कॉम्पैक्टेड नहीं थे, इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे, कैपेबल भी नहीं थे, ठीक है। रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूलर इन इंडिया एंड ऑल्सो इन दिल्ली। तो इन्होंने अपने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, जो कि ऐबक ने लाहौर में अपना कैपिटल बनाया था, इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इन्होंने हराया, ठीक है। ख्वारिज्मी, ख्वारिज्मी एक उस समय किंगडम हुआ करता था, उनको इन्होंने हराया। इन्होंने अरेबिक कॉइन्स को इंडिया में लागू कराया, अरेबिक कॉइन को इंडिया में लागू कराया, सिल्वर टंका, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड मिडिवल पीरियड में एक था, कॉपर जिताल, ठीक है। तो इन्होंने न्यू क्लास रूल्स, इलीट रूल ऑफ फॉर पावरफुली मिलिट्री लीडर्स, तो इन्होंने एक क्लास सिस्टम शुरू किया, क्रिएटेड ए न्यू क्लास सिस्टम ऑफ रूलिंग, एक जो रूलिंग इलिट्स ग्रुप एक इन्होंने बनाया, जो कि मिलिट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन्होंने रजिया सुल्तान, जो इनकी नेक्स्ट सक्सेसर बनी, ठीक है, और सबसे पहले लेडी रूलर भी बनी, रजिया सुल्तान इनकी सक्सेसर बनी, ठीक है। इल्तुतमिश बने। तो फिर उसके बाद आ गया रजिया सुल्तान। तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान सबसे पहले ओनली फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर बनी मिडिवल टाइम की। तो इन्होंने क्या किया? डिस्कार्डेड फीमेल अपील एंड पर्दा सिस्टम। इन्होंने कहा कि भैया हम पर्दा सिस्टम में क्यों रहे, इनको उन्होंने हटाया। मेल अटायर को इन्होंने अडॉप्ट किया कि लड़कियां भी मेल अटायर पहन सकती हैं, वो हंटिंग करती थी, ठीक है।
तो सी वॉज यूज टू डू ऑल मेल एक्टिविटीज, ठीक है। तो सी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, उनको मुस्लिम थियोलॉजी, जो मुस्लिम लोग थे, खास करके नोबल्स, उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि देखिए पैट्रियकल समाज था, पुरुष पुरुष सत्तात्मक समाज था। तो एक लेडी रूलर को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था उस समय, और उन्होंने किया भी नहीं। तो 1240 में तो काफी बड़ा एक रेबेल हुआ कि इनको हटाइए, ठीक है। तो उस समय जो सिरहिंद अंडर अल्तुनिया, रजिया वाज वक्त मार्च टू द सस्प्रेस, तो उस समय फिर उनको हटा दिया गया। तो रजिया जो है फिर दिल्ली वापस आ गई, और उनको जब वो वापस आ रही थी दिल्ली, ठीक है, तो उसी समय ग्वालियर से, उसी समय उनको रास्ते में ही मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद, फिर उसके बाद जो है वो बलबन आ गए राजा बन के। कब आए? 1266 से 1257 तक। तो इनको इनको क्या कहा जाता था? उलूग खान कहा जाता था। बाद में बलबन नाम पड़ा, बट इनका नाम था उलूग खान। ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में बलबन का नाम काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको एकदम भगवान की तरह माना जाता था, जिले इलाही कहा जाता था इनको, जिले इलाही। इसका मतलब है सुल्तान वाज गॉड शैडो ऑन अर्थ, ठीक है, एंड रिसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, निब्यावत ई खुदाई इनको कहा जाता था। तो याद रखिए, जिले इलाही बलबन को कहा जाता था, सॉरी, जिल इलाही जो है वो बलबन को कहा जाता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उन्हें फोर्ट का, जो फोर्ट का पावर हुआ करता था, इल्तुतमिश ने जो बनाया था इलिट सिस्टम, उसको इन्होंने खत्म किया, ब्रेक किया। पर्शियन फेस्टिवल जो है यहाँ पर नौरोज, नौरोज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने अपने आप को नसीर अमीर उल मोमिन, ठीक है, कालिफ्स ऑफ राइट हैंड मैन कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, फिर आगे देखें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बलबन की बात कर रहे हैं, इन्होंने दीवानी वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट और दीवानी अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, इन दोनों को अलग किया। पहले ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो मिलिट्री था वही दीवानी लिया करता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा, दीवानी वजारत और दीवानी अर्ज किस किस डिपार्टमेंट को कहा जाता है, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। दीवान वजरत विजारत जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता था। एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी, ये काफी इम्पार्शियल थे, कोई पार्शियलिटी नहीं करता। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। एक्सक्लूडेड नॉन टर्क फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, तो नॉन टर्किश लोग जो थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने हटा दिया। इंडियन मुस्लिम नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट, इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनको कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दिया जाता था। अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स, नोबल्स हमेशा दिमाग चलाते रहते थे, तो उनके लिए इन्होंने स्पाइस लगा दिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस सिजादा, तो प्रोस्ट्रक्शन प्रो प्रोस्ट्रक्शन एंड पाइबोस किसिंग द सुल्तान फीट टू प्रूव द सुपरिटी। तो इन्होंने, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि पाइबोस क्या है, या पाइबोस किसने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि सुल्तान के पैर को, जो पाँव है, उसको चूम के आपको अपना जो है वो देना पड़ेगा प्रूफ कि आप इनके प्रति जो है वफादार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी जो है वो जलालुद्दीन के द्वारा फाउंडर हुआ। फिर उनको जो कि जलालुद्दीन ने क्या क्या किया, जो बलबन के जो सक्सेसर थे, जब वो वीक पड़ गए, जलालुद्दीन ने उनको हराया और अपने थ्रोन उन्होंने ले लिया। तो यहां से एस्टेब्लिश होता है 1290 से खलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो खलजी डायनेस्टी को डायनेस्टिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। डायनेस्टिक रिवॉल्यूशन भी इनको कहा जाता है। तो जलालुद्दीन खलजी ने शुरू करवाया। ये देखिए, काफी बड़ा एरिया जो है भारत का, वो खलजी डायनेस्टी के अंडर आता था, ठीक है। तो इसी से शुरू होता है खलजी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खलजी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, तो थोड़ा सा बोर लगने लगता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट
मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें खलजी डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसको देख के जोश मिलता है कि हाँ अभी थोड़ा और हम लोग काम करेंगे, लोग देख रहे हैं, बच्चे कुछ हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर ऑल फ्रेंड्स who are there to who are preparing for सिविल सर्विसेज, स्टेट और यूनियन, जो भी कर रहे हैं, और बाकी वनडे एग्जाम के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।